महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा और पार्लियामेंट की नई भवन से पास हो गया है। यानी सबसे पहले इस नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, मंजूर हो गया है। इस बिल के मंजूर होने के बाद 33% महिला लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। 33% का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के लोकसभा की इस समय कुल 543 सीट है, उनमें से 141 सीट पर महिला ही इलेक्शन लड़ सकती है। किसी भी पार्टी को वहां की उम्मीदवार की सीट महिला को ही देना पड़ेगा। 181 सीटों में से 138 सीटें जनरल कैटेगरी में जाएंगी, यानी कि किसी भी समाज की महिला वहां से चुनाव लड़ सकती है। जबकि 43 सीटों पर सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी, दलित महिला को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया तो 454 वोटों से इस बिल को पारित किया गया, यानी कि पार्लियामेंट के लोकसभा में कुल 454 एमपी यानी बिल के पक्ष में वोट डाले। लेकिन 2 एमपी ऐसे थे जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये 2 एमपी आखिर है कौन जिन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। उसके सहयोगी पार्टियों को इस बिल के पक्ष में वोट देना तय था, वहीं कांग्रेस ने भी इस बिल के पक्ष में वोट डाला। उसके अलावा एनडीए की सहयोगी पार्टी ने भी इस बिल का समर्थन किया और सभी ने इसके पक्ष में वोट किया है और इस तरह से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। लेकिन लोकसभा में 2 एमपी ने बिल का विरोध किया और इस बिल के विरोध में वोट किया, और वो 2 एमपी कोई और नहीं बल्कि एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद के एमआईएम से एमपी इम्तियाज जलील थे। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने इस बिल के विरोध में वोट किया और इस तरह कहा गया है कि 454 वर्सेस 2। आपको सुनकर हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी महिलाओं को अधिकार देने के विरोध में क्यों है, जबकि इस बिल के जरिए महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है और तो और संसद में महिलाओं को पहुंचने का जरिया मिल रहा है। तो फिर ओवैसी इसके विरोध में आखिर क्यों है? क्या ये पॉलिटिक्स स्टंट है? जहां विपक्ष पार्टियां इस बिल का समर्थन कर रही है, वहीं ये 2 सांसद आखिर क्या वजह है जो महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं? आप ये सोच सकते हैं, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के बहस के समय अपने भाषण में कहा कि इस बिल के मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट में मुसलमानों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी, क्योंकि इस बिल में मुसलमानों और ओबीसी महिला कोटा मंजूर नहीं किया गया है।